सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ जो लीप ईयर्स के बारे में। बेसिकली यह क्या है ना, हम लोगों को बचपन से ये दिमाग में डाल दिया जाता है कि जो लीप ईयर होता है ना वो 4 से डिवाइडेबल होता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो सेंचुरियन ईयर्स होते हैं ना, उसमें से कुछ ईयर्स 4 से डिवाइसेबल होते हैं, फिर भी वो लीप ईयर्स नहीं होते। आपको ये कॉन्सेप्ट में इसलिए समझाने के लिए ये आज लाया हूँ कि आप समझो कि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट पूरा क्या है और उसे सी प्रोग्रामिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मेरे बहुत से फ्रेंड्स भी इस तरह की बहुत मिस्टेक करते हैं। मैं भी पहले करता था कि मैं क्या करता था, जो आपके सामने ये प्रोग्राम लिखा है, मैंने भी पहले यही प्रोग्राम लिख दिया था कि मुझे पूछा गया था कि भाई आपको लीप ईयर प्रिंट करवाना है। पहले इनपुट लेना है, क्या किया मैंने, इंट ईयर लिखा। फिर क्या किया, प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ ईयर, एंड ये इनपुट करवाया। और इफ़ द ईयर इज़ डिवाइसेबल, देखिए ये क्या है, ये मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर है। उसका मीनिंग क्या है कि ये जो ईयर होगा ना वो 4 से डिवाइसेबल होगा, और वो मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर करेंगे। और सॉरी सॉरी और वो क्या, कोई बात नहीं, वो चलता रहेगा। चलो वेट मिनट। सो अगर कोई ईयर 4 से डिवाइसेबल होगा तो यानी कि वो लीप ईयर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सपोज मैं अभी एक ईयर लिखूंगा, वो लीप ईयर नहीं है, फिर भी ये बताएंगे कि ये लीप ईयर है। देखो, कंट्रोल प्लस एस करके सेव करता हूँ और लिखता हूँ, ये देखो 1300। क्या आपको लगता है ये लीप ईयर है? ये लीप ईयर नहीं है, फिर भी देखना, ये मैंने एंटर किया। ये लीप ईयर बता रहा है, लेकिन ये सेंचुरी वाला ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है। गाइज, आप समझो कि क्या डिफरेंस है। आपको इधर ये लिखना चाहिए कि अगर इसके साथ साथ, देखना मैं क्या लिखता हूँ, आप इधर ध्यान रखिएगा। ईयर इज, ईयर का जो मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर है ना, वो 100 के साथ क्या रिटर्न नहीं करना चाहिए, 0 रिटर्न नहीं करना चाहिए। और या तो ईयर का मॉड्यूलो डिवीजन 400 के साथ 0 रिटर्न करना चाहिए, क्या ये दोनों, या तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए या ये। इधर और एक काउंस लगाना पड़ेगा, और एक और इन दोनों के लिए, इसके लिए भी लगा देते हैं क्योंकि ये भी सेपरेट है, और ये सेपरेट, ये सेपरेट और ये सेपरेट। लेकिन ये दोनों भी इससे सेपरेट है, तो और एक काउंस लगाना पड़ेगा, तो वो भी लगा देते हैं। तो ये लगा दिया मैंने थर्ड काउंस। चलो ये भी हो गया, और इधर भी एक सेपरेशन के लिए काउंस लगा देता हूँ। सी प्रोग्रामिंग में इसकी भी वैल्यू है। अब देखो, या तो है ना ईयर वो है ना 400 से डिवाइड होना चाहिए, या ये 3 ये है 1300, ये क्या 400 से डिवाइड होगा? तो नहीं होगा, तो ये लीप ईयर नहीं है। अब देखना, अब रिटर्न करेगा, अब सही होगा। देखो, कंट्रोल प्रोसेस करके सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ। समथिंग वेंट रॉन्ग, और क्या मिस्टेक है वो भी देख लेते हैं। भाई बताओ क्या हमारी गलती है। इन द ब्रैकेट, ओके ओके, हमने गलती को पहचान लिया है कि क्या गलती है। ये इसके लिए, ये सभी के लिए था, और ये इधर इधर ये पकड़ा गया। ओके, अब वो बचेगा। कंट्रोल प्रोसेस करके सेव करता हूँ। व्हाट इज रॉन्ग,
तो प्रोग्राम कुछ तो गलती है अभी भी, और वो गलती क्या है, वो हमारी प्रोग्राम सॉर्ट आउट हो चुकी है। सो इसको रन करते हैं चलो, और अब ये रन भी करेंगे और हमसे इनपुट भी लेंगे थोड़े से। ओके, हो चुका है। अब सपोज मैं 1300 डालता हूँ। सो इज़ नॉट लीप ईयर, जो हमको चाहिए था वही हो रहा है। फिर से एक बार रन कर देते हैं। 1200 लीप ईयर है तो यस आना चाहिए। यस, ये लीप ईयर है। लीप ईयर में आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। या तो है ना वो 400 से डिवाइडेबल होना चाहिए, और या तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो होप आप सबको ये समझ में आ गया हो कि अब लीप ईयर क्या होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, और कैसे सी में यूज़ करते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और मेरी ये जो मैंने सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट डाली है उसको सेव कर लो और उसको एक्सेस कर लो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।